हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 21 मार्च को, उसमें सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी ब्रॉन्ज मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? भारत के द्वारा टोटल 23 कांस्य पदक जीता गया है। कुल पदक जो जीता है भारत ने वो है 61, जिसमें स्वर्ण पदक रहे हैं 22, रजत पदक रहा है 16 और कांस्य पदक रहा है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत का जो लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अब देखते हैं भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर है 74.04, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, जिसकी है 93.91। दूसरे नंबर पर है लक्षद्वीप, इसकी है 92.28। मिजोरम तीसरे नंबर पर है और इसका है 91.58। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है 63.82। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, इसका 66.95 है और तीसरे नंबर पर है राजस्थान, जिसका है 67.06। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारतीय राज्य केरल में स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर यानी कि 8843 फीट है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। डोडा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सिचुएटेड? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या यूनिटी दोनों में से एक आया था, तो हमने दोनों क्वेश्चन को ले लिया है। आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कौन सा क्वेश्चन था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी था या स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा था। समता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की हैदराबाद में स्थित 216 फुट मूर्ति है। 216 फुट की मूर्ति है। इसे रामानुज प्रतिमा भी कहते हैं। यह हैदराबाद के मुचिंतल में चिन्ना जीआर ट्रस्ट के परिसर में स्थित है। इस मूर्ति को उनके जन्म के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया गया है। नेक्स्ट है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक गांव में। फ्रेंड्स, अब स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड अन्य भी जो संबंधित जानकारियां हैं उनको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है तथा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे 8 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्रित करते हुए बनी स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? ये है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 वाज हेल्ड? ICC T20 महिला विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये 8वां संस्करण था और इसमें जो विजेता रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड? ICC T20 महिला विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था?
ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया। फ्रेंड्स, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2022 के बारे में पूछा गया था या 2023 के बारे में। हमने दोनों क्वेश्चन ले लिया है, जो भी आपके ऑप्शन में रहा हो आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस टीम इन T20 वर्ल्ड कप? T20 विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? ये थे रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार इज बेस्ड ऑन व्हिच स्टाइल? कुतुब मीनार किस शैली पर आधारित है? कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक शैली में बनाई गई कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर लंबी है, जिसके अंदर गोलाकार करीब 379 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कि इस पूरी इमारत की ऊंचाई तक जाती हैं। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंड स्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इनेक्टेड? पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? ये 1784 में लागू किया गया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स एपेटाइट? मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख को प्रभावित करता है? अमिगडाला प्राथमिक मस्तिष्क क्षेत्र है जो भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के साथ भूख को नियंत्रित करता है। दरअसल अमिगडाला खाद्य संकेतों को सक्रिय करता है और यह प्रतिक्रिया बचपन, किशोरावस्था और वयस्क मोटापे में बढ़ जाती है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, घृणा, परितृप्त तथा ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन KL एंड M सेल्स? KL और M कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? K में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2, L में 8 और M में 18। कोष K, L, M, N में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्रमशः है K में है 2, L में है 8, M में है 18 और N में है 32। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो जहाँ तक है M के बारे में पूछा गया था, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रन्स द स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का संचालन कौन करता है? ये करता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी चेयरपर्सन है मदावीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ व्हिच स्पोर्ट इज द वर्ड रिंक एसोसिएटेड? रिंक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आइस हॉकी या स्केटिंग से संबंधित है। आइस हॉकी या स्केटिंग, आपके ऑप्शन में जो भी रहा हो आपको यही टिक करना था, आइस हॉकी या स्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती डाई? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड? राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना के सबसे महत्वपूर्ण तरीके मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि है। 3 विधि हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, मूल्यवर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित मूल्य है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि राष्ट्रीय आय का एक संकेत है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो 1951 में बना था, जिसका अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में नामकरण कर दिया गया है, राष्ट्रीय आय के आकलन को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा पाकिस्तान। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और @exam ideas YT लिख कर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।